मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा से 76 साल के जयंत मलैया को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जन्मदिन की 75वीं वर्षगांठ में बीते साल जयंत मलैया ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन भाजपा ने अब उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को टिकट न देकर जयंत मलैया को उम्मीदवार बनाया है। जयंत मलैया विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने में माहिर है। वो दमोह की विधानसभा को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। भाजपा विकास के सहारे चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरे। कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना चेहरा बनाया है। अब जयंत मलैया को टिकट मिला है। क्या कहते हैं सिद्धार्थ मलैया, जरा आप ही सुन ले। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। आदर्श आचरण संहिता लग गई। सिद्धार्थ मलैया जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। चुनाव दमोह की जब हुआ करते, जब पिताजी आपके लड़ते थे तो कहा जाता कि भाजपा मतलब भाजपा ही भाजपा। अब चूंकि पिछला उपचुनाव भाजपा हारी है, तो कितने संघर्ष के दौर से गुजरेगी 2023 में भाजपा? जब पार्टी जीतती थी और पिताजी चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, बाद में हारे भी, संघर्षों का दौर तो वो भी था। वो अलग तरह का संघर्ष था कि संघर्ष था विकास करने का, सबको साथ लेके चलने का, योजनाओं को लेके आने का, उसको ज़मीन पे उतारने का। अब दूसरे तरह का संघर्ष है, वापस सत्ता में आने का। सत्ता में कितनी उम्मीद है कि सत्ता में आप वापस आएंगे? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतेगी। संगठन कमज़ोर हुआ है, चूँकि आप थोड़ी सी हल्की सी दूरियां बनाए रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का दमोह का संगठन थोड़ा कमज़ोर हुआ है। देखिए, संगठन कमज़ोर और मजबूत समय समय पे कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। संगठन कभी कमज़ोर नहीं होता है, बनता और बिगड़ता रहता है समय समय पर। विकास के आधार पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही। 2023 का वो खाका है कि हम विकास के आधार पर वोट मांगे। दमोह में क्या विकास हुए, क्या काम हुए कि जनता कहे कि नहीं साहब भाजपा ही बेहतर है? देखिए, जब मैं अपने नज़रिए से पिछले 20 साल के अगर काम गिनाता हूँ, तो जनता भी अगर उसी नज़रिए से उन कामों को देखे जो आज की पीढ़ी है, पिछले 15 साल में जो लोग नव मतदाता हुए हैं, 5, 10, 15 साल में, तभी उस नज़रिए को वैसे देखा जा सकता है। 2003 में देखें और 2023 में, उदाहरण के तौर पे हमारे पास 6 12वीं के स्कूल थे, 18 में 36 हो गए। 10वीं के स्कूल 12 थे, 36 हो गए। 6 गुना 3 गुना बढ़े। सिंचित रकबा 15 गुना बढ़ा। हमारा गेहूं का सबका प्रोडक्शन, उपार्जन हमारा 100 गुना बढ़ा। 24,000 मेट्रिक टन हम खरीदते थे धान, गेहूं 2003-04 में, अब हम 2,40,000 टन खरीद रहे हैं। तो इसकी तो कहीं कोई तुलना है ही नहीं। 1,194 गांव हैं राजस्व के दमोह विधानसभा में। 188 की हम सड़क बना चुके थे 2018 में। 2018 से 2023 में सिर्फ एक ग्रामीण सड़क हमने बनाई है, इसलिए क्योंकि बाकी सब हम बना चुके थे। 3 सड़क नौरादेही सेंचुरी में है। राजस्व ग्राम की बात कर रहा हूँ, मजीरे टोले अलग है। सैकड़ों सामुदायिक भवन बनाए, सैकड़ों मुक्तिधाम बनाए, बाईपास बनाया। शिक्षा के क्षेत्र के बाद स्वास्थ्य के अंदर हमारा जो जिला चिकित्सालय है, उसके अंदर अगर काम गिनाना चाहेंगे तो बहुत लंबी सूची है। हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके मार्फत दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान करे उन्हें ऐसा मौका नहीं लगे, लेकिन पत्रकार और दूसरे साथी अगर विश्लेषण करें तो कटनी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, इन सब के जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों से हमारा हॉस्पिटल बेटर है, बहुत बेहतर है। जब कोविड के समय कटनी में ऑक्सीजन के साथ बेड, ऑक्सीजन लाइन के साथ जो बेड हैं, उसकी तैयारी उनकी 10 बेड की, 15 बेड की थी, तो हमारी तैयारी 100 बेड की थी। तो हमारे हॉस्पिटल का प्रशासन और राजनीतिक जो नेता है जो उसमें काम कर रहे हैं,
उनके सहयोग से ये जिला चिकित्सालय आगे बढ़ा। और बहुत काम करने की ज़रूरत है, पर हम बहुत काम कर चुके हैं। बहुत सारे संपन्न परिवार के लोग जब माताओं बहनों का प्रसव के लिए जब जाते हैं डिलीवरी के लिए, जिला चिकित्सालय में कराते हैं, जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल उपलब्ध हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा वहाँ दे रहा है। और इसके अंदर शिकायत शिकवा छोटे मोटे आते रहते हैं और इसमें हमेशा सुधार की ज़रूरत है। तो हमने इन सारे जगह काम किया है। मेडिकल कॉलेज की बात थी दमोह में, थोड़ी सी मतलब नहीं, बात थी अब ख़त्म हो गई। मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया बरपट्टी में। जब पार्टी में वापस आए तो इस बात की चिंता थी कि आदरणीय शिवराज जी उपचुनाव में भी कह के गए थे, और उसके पहले जब पिताजी का चुनाव था 2018 में, तो पिताजी के संकल्प पत्र में उन्होंने उद्घोषित किया था कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा तो मैं मेडिकल कॉलेज दमोह में लेके आऊँगा। मैं बांदकपुर और कुंडलपुर को क्षेत्र घोषित कराऊँगा, दमोह को नगर निगम क्षेत्र घोषित करूँगा, उसकी सीमाएं वृद्धि करूँगा। उसमें से कुछ काम आदरणीय शिवराज जी ने पूरे किए, पिताजी के नहीं रहते हुए भी। और उस बात का उन्हें जब ध्यान कराया गया कि चुनाव नज़दीक हैं, उसका आप टेंडर लगाइए, उसके लिए उसको वित्त पोषित कीजिए, तो अपने बजट में भी लेके, बजट के बाद लेके आए और उसको उन्होंने घोषणा भी की, टेंडर भी लगा, काम शुरू हो गया बरपट्टी पर। 76 साल की उम्र है पिताजी की, आप बाकायदा बैठक लेने जा रहे हैं भाजपा की। उम्र तो एक नंबर है, जोश तो उनका युवाओं जैसा ही है। अभी भी मतलब भाजपा की बैठकें और सारे कार्यक्रमों में जाते हैं? वही लेंगे, वो आदर्श कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, और समय समय पर हमारे अधिकारी बदलते हैं। हमारे अधिकारी बहुत उम्र में भी युवा हैं और पिताजी और उनके साथ उनका सबका तालमेल बहुत अच्छा है। एक दूसरे का परस्पर सम्मान और स्नेह है, और इसलिए ये चूँकि ये परस्पर स्नेह और संवाद है उनका, इसलिए चलता है काम। किसी ने कहा है बहुत खूब कि कौन सी बात कहाँ कब कैसे कही जाएगी, ये सलीका है आप में, तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। क्या बात है, जिसने भी कहा बहुत अच्छा कहा है, और ऐसा ही बना रहे। कोशिश होगी कि मतदाताओं के पास बेहतर जानकारी जाए। अगर हमने बेहतर काम किया है, हम अपना काम जनता के बीच में बता पाएंगे कि पिछले 20 साल में हमने क्या काम किया है। क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो सिर्फ मुझे लगता है 3 मिनट के अंदर मैंने अपनी 2 मिनट में पूरी बात कर ली। पर उस हर बात के पीछे अगर हम कहते हैं कि हमने 188 सड़क बनाई जिसमें एक भी गड्ढे में नहीं है रोड में, तो कहने में तो सिर्फ एक लाइन है, पर उसके पीछे कितनी योजना, परिश्रम लगता है, कितनी इच्छा शक्ति लगती है, ये तो वो ग्रामीण का मतदाता ही बता सकता है, जो 3-3 महीने 2-2 महीने अपने गांव जा नहीं पाता था, पानी भर जाता था, या जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा पाती थी और कंधों पर मरीज को लेके आते थे। आज दमोह विधानसभा में वैसी मुश्किल से 2-3 सड़कें हैं जो मजीरे टोले हैं। 1-2 मुझे ध्यान भी हैं कि आने वाले समय वो काम करना है, पर जिन लोगों ने वो कठिन समय देखा है वही वो बता सकते हैं। अभी जो नव मतदाता हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है उनसे कि जो हम कह रहे हैं हमारी बात नहीं माने आप अपने माता पिता से पूछें, अपने दादा दादी से पूछें कि कहाँ हम थे और हम कहाँ चल के आए, हम जो कह रहे हैं वो काम हमने किया है क्या। और इसलिए तभी ये तय होगा कि जो हम आज कह रहे हैं वो करेंगे कि नहीं। उद्योग को लेके क्या हुआ है दमोह में? देखिए, पिताजी को ये बहुत पहले से समझ में आता था कि हमारा जो असेट है वो कृषि भूमि है, कृषि प्रधान है। अगर कृषि को हम पानी दे सकते हैं हर खेत को और बिजली दे सकते हैं तो उससे हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। आज पंचम नगर, जूड़ी, साजली, सद्धरू और सीतानगर की योजनाओं से हमारा जब सिंचित रकबा, जब ये योजनाएं 3 योजनाएं बाकी हैं अभी पूरी होना, जैसे ही ये पूरी होती हैं तो हम तीसरी फसल लेने जाते हैं। 2003 से 2023 तक 50,000 एकड़ की तीसरी फसल हो रही है। उसके पहले 1 एकड़ की भी नहीं थी तीसरी फसल। अगर हम 50,000 एकड़ का 25 से भी गुणा करते हैं, 25,000 से भी सिर्फ प्रॉफिट, अरबों रुपए की हम बात कर रहे हैं हर साल। ये रकबा बढ़ेगा। पिताजी का मानना है कि खेती से जुड़े ही उद्योग हम लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, यही नैसर्गिक है। और छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग,
ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े पूंजीपति लोग आके वो काम करें। किसान, मध्यम वर्गीय किसान जो अपना दल बना के भी काम कर सकते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएंगे, खेती से जुड़े हुए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, वहीं से स्वरोजगार शुरू होगा और उसी से रोज़गार बढ़ेगा। हमारे यहाँ का जो पलायन है, श्रमिकों का पलायन है, वो उसी से रुकेगा। जो मज़दूरी उनको वहाँ मिलती है वो मज़दूरी उनको यहाँ मिलेगी। जो पक्के दिन उनको वहाँ मिलते हैं, जितने दिन की गारंटी के साथ वो काम करते हैं वहाँ, वैसे उनको यहाँ मिलेगा। और इसी से संपन्नता आएंगे और लोगों के पास और चॉइस होगी, मौके होंगे कि जो वो काम करना चाहते हैं वो करेंगे। तो इसलिए जब हम खेती के अंदर सिंचित रकबे की बात करते हैं और वहाँ बिजली पहुँचाने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ कृषक की बात नहीं कर रहे हैं, उस किसान के साथ स्वरोजगार की, छोटे उद्योग की, कुटीर उद्योग की और रोज़गार की बात भी कर रहे हैं। हमें ये समझ में आता है। उससे गौपालन शुरू हो सकता है, डेयरी का काम शुरू हो सकता है, सब्जी का काम शुरू हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग का काम, जैसा मैंने आपसे कहा। ये हमारी कल्पना है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, आपके चैनल पर बुलाने के लिए। ये जयंत मलैया के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ मलैया थे, जो कह रहे थे कि हमने 20 साल में यहाँ विकास का जो खाका बनाया है उसके आधार पर हमें वोट मिलेगी। लेकिन इसने इतनी बात ज़रूर है कि 2 इलेक्शन कांग्रेस यहाँ जीती है, लेकिन क्यों जीती है उसकी वजह बहुत बड़ी है। इस रिपोर्ट में हम पहले आपको वो बताएंगे कि वजह क्या है और यहाँ क्या काम हुए। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये जयंत मलैया का क्षेत्र है, फाउंडर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, वो हर शख्सियत को जानते हैं, हर शख्स को जानते हैं, दमों को जानते हैं, उनके बेटे भी दमों से परिचित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी की आदत लगी है, किसी को उसने देखा है नेता को, तो वो सिर्फ जयंत मलैया है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, दमोह। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।